एक प्रॉपर बजट एलोकेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। जो किसानों को एलोकेटेड हो उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, ऑडिट हो उसका प्रॉपर, और इन बेसिस की इनकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है। बेसिकली अगर आप देखें पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं और जो इंडिया के फार्मर हैं उनकी एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क है। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट में देखें, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं उसमें फार्मिंग को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। ये तो हम अपनी हुकूमत से कहेंगे ना कि जो इक़दाम करते हैं अगर वो जो एग्रीकल्चर या ज़राअत पे, तो इंडिया ने तो खैर तरक्की तो की है, लेकिन हमारी अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, हमारा शहबाज शरीफ वगैरह को चाहिए कि हमारे ज़राअत के शोबे को एक तरक्की को दें और उसको फ़रोग दें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया तो वैसे ही अगर बात की जाए उसकी, तो उसने हर एक कंट्री को बीट किया है और अपनी पोजीशन हासिल की है, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर। अगर अब इंडिया की बात की जाए तो उसने USA को बीट किया है एग्रो केमिकल्स में और सेकेंड पोजिशन पर आया है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय कि पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ज़राअत को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, इसके लिए एग्रो केमिकल्स उस तरह के प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं जैसे कि इंडियंस को प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आई थिंक इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, और हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, और ताकि हम किसानों को एजुकेट करें और उनको बताएं कि ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी ग्रोथ में, और जो भी स्टेबलाइजर्स जो यूटिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैम, लेकिन वो हेल्प करें हमारे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को बढ़ने में एग्रीकल्चर में, राइट। और ओवरऑल इट्स अबाउट इकोनॉमी, सो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए जैसे इंडिया में किसानों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी जो फसलें होती हैं उनके लिए स्पेशली इकदाम किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कह लें कि उनको कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि अगर हम अपने किसानों को सपोर्ट करेंगे तो हमारा मुल्क और बेहतरी से चलता जाएगा। पाकिस्तान जिसको हम ये कहते हैं कि ये एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर किसानों को उस तरह से कह लें कि उनको ना मशीनरी प्रोवाइड की जा रही है, ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, वो वही जदीद तरीन जो तरीके हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। जी एग्जैक्टली, हमें प्रॉपर बजट एलोकेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। जो किसानों को एलोकेटेड हो उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, ऑडिट हो उसका प्रॉपर, और इन बेसिस की इनकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कहाँ पे मज़ीद टेक्नोलॉजी लाना है, कहाँ पे हमने इसको इम्प्रूव करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, और इन बेसिस पे आप बिल्कुल इन चीज़ों को ले सकते हो। और एज ए एग्रीकल्चर कंट्री वी शुड ग्रो, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो, बिकॉज बाहर की दुनिया इट्स गोइंग वेरी फास्ट, और हम लोग उन सब चीज़ों से बहुत पीछे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि दूसरे ममालिकों की बात की जाए तो वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, या इंडिया की बात की जाए, स्पेशली अगर इंडिया की बात की जाए तो उसने तो एक बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बिल्ड किए हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी मस्जिद को लेकर, साथ में अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो क्या कहना चाहते हैं कि हम ऐसी कंट्री कहते हैं जो अब अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री भी नहीं कहते, लेकिन फिर भी एग्रो केमिकल्स में उन्होंने रिकॉर्ड बिल्ड किया है, सेकंड नंबर पर आ गए हैं अमेरिका के बाद। हम एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है लेकिन हम रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पा रहे, लेकिन मांगने में चौथे नंबर पर हैं हम। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास रिसर्च सेंटर्स नहीं है, ठीक है। वी नीड टू स्टैब्लिश सम काइंड ऑफ रिसर्च सेंटर्स जिसमें प्रॉपर PhDs डॉक्टर हों और जो इसको ओवरलुक करें और इसको आगे लेके जाएं, राइट। ये डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितना बजट एलोकेटेड होगा, और इस सब चीज़ों में ऑडिट का जितना अच्छा प्रोसेस होगा, जितना स्ट्रिक्ट ऑडिट होगा, उतनी कम करप्शन होगी, उतना हम ज़्यादा ग्रो करेंगे। और इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, कि हमें रिसर्च को करना पड़ेगा। इंडिया में मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्पेशली, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। मैंने क्लिप देखी थी जिसमें शाहरुख खान की बेटी जो सुहाना खान है वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बड़ा बिलीव करती हैं, एंड सुशांत सिंह राजपूत वो भी ऑर्गेनिक कह लेंगे फार्मिंग को बड़ा सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में आपको लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक लोगों को पता तो होगा लेकिन ट्रेंड नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इवन कि आई वॉज स्टडिंग अबाउट एन आर्टिकल, रशिया हैज़ डिक्लेयर्ड दैट all the GMO products should be banned and considered as a terrorism, right? So उन सबको बैन करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें अपने कंट्री में। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। हमारे पास लैंड अच्छा है, हमारे पास सॉइल अच्छी है, तो इन सब चीज़ों की बेसिस पे ना हमें अगर प्रॉपर रिसर्च चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए, अगर ये मिल जाए तो हम इसमें ग्रो कर सकते हैं बड़ा। आपको लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं कि हमने अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत आगे लेकर जाना है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम बहुत गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग अपने चावल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उस लेवल इतना कुछ एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी हमारी इकॉनमी दुरुस्त नहीं हो रही, क्वालिटी में फ़र्क आता है या हम सिंसियरिटी से कोई काम नहीं कर पा रहे। इस बारे में तो कोई इकोनॉमिस्ट बता सकता है, आई हैव नो कमेंट्स अबाउट इट। यहाँ पे पहले ज़राअत की काफ़ी अहमियत थी, लेकिन अगर हम अब देखें
तो अब सोसाइटी बनने की तरफ और बिल्डिंग बनने की तरफ बड़ा रुझान है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखें कि मुल्तान में 380 एकड़ का जो रकबा था वो सिर्फ DHA ने परचेज़ किया है और उस पर हमारे बेसिकली मैंगो की और दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के लिए वो इस्तेमाल होती थी। तो अब वो जो है वो सोसाइटी की तरफ जो है जाएगी। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बिल्कुल सोसाइटीज़ और इस वजह से कर रहे हैं कि ये बेसिकली लॉन्ग टर्म है और जो ज़राअत थी इस वजह से वो बैक एंड पे हो रही है और लोगों का आजकल जो रुझान है वो बेसिकली गाँव वगैरह को छोड़ के तो शहरों की तरफ आना है। तो अगर आप अब देखें तो ज़राअत बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है। इंडिया कैसे अपने ज़राअत को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है, ऐसी ऐसी पेस्टिसाइड्स ऐसी टेक्नोलॉजी अपने फार्मर्स को दे रहे हैं कि वो इतनी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं और जो इंडिया के फार्मर हैं उनकी एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क है। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट में देखें, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं उसमें फार्मिंग को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। इंडिया के अंदर एक प्रॉपर उसका जो है बजट फाइनलाइज़ किया जाता है जो कि सिर्फ इसी चीज़ में है कि फार्मरों को इलेक्ट्रिसिटी उनकी जो भी इसमें मशीनरी यूज़ होती है उसमें उनको सब्सिडी दी जा रही है और पाकिस्तान में जो है बेसिकली हर चीज़ जो है महंगाई की तरफ है। तो इसलिए फार्मर्स काफ़ी बैकफुट पे हैं और जो वो फसल उगाते हैं उसके बाद मार्केट तक आने में उनसे बहुत लो प्राइस पे परचेज़ की जाती है और जब वो मार्केट में पहुंचती है तो वो बहुत हाई प्राइस में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भी फार्मर जो है वो इस काम को छोड़ रहे हैं। उनका प्रॉफिट बहुत कम है इस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर कह लेंगे कुछ माफियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमारी इतनी ज़्यादा गंदम की पैदावार होती है लेकिन हम उसको दूसरे मुल्कों में भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि यहाँ पर खुद हम लड़ रहे होते हैं एक आटे की बोरी खरीदने के लिए। वहीं पर इंडिया अच्छा बीज इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैंने कहा कि अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम अपने फार्मर्स को कैसे एजुकेट करें? वहाँ पे कैंपेन स्पेशल चलाई जाती हैं। बेसिकली हम फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन लोगों के रुझान की, जैसे मैंने आपको बात की कि लोगों का अब रुझान बहुत कम इस चीज़ में आ रहा है सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में मैयर करे अपने आप को कि हम खाली इंडिया की नहीं, अगर हम बांग्लादेश की या श्रीलंका की भी हम बात करें तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी हद तक फार्मरों को सपोर्ट की जा रही है। उनको इवन अगर आप बीज ही सब्सिडाइज प्रोवाइड कर देंगे तो उससे भी काफ़ी जो है वो हेल्प होगी फार्मर्स की। बात आपने बिल्कुल सही कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जो इंडिया है वो बेसिक्स बनते जा रहे हैं आजकल दूसरे ममालिकों के लिए एग्रीकल्चर के लिहाज से, और पाकिस्तान जितना आगे था आज उतना ही डाउन है। फिर हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहना छोड़ दें? मेरे ख्याल से जो हमारा ज़्यादा जो जगह है वही ऑक्यूपाइड की जा रही है। अगर फार्मरों को जगह ही नहीं दी जाएगी, अगर वो खुद चाह भी रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ में करें, लेकिन फिर भी सोसाइटीज़ और जो बाकी माफिया हैं वो इस चीज़ को बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरफ भी अपना थोड़ा सा रुझान करे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है अपना नाम दोबारा से बना सकते हैं। ये तो हम अपनी हुकूमत से कहेंगे ना कि जो इक़दाम करते हैं अगर वो जो एग्रीकल्चर या ज़राअत पे, तो इंडिया ने तो खैर तरक्की तो की है, लेकिन हमारी अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, हमारा शहबाज शरीफ वगैरह को चाहिए कि हमारे ज़राअत के शोबे को एक तरक्की को दें और उसको फ़रोग़ दें, ताकि हमारे मुल्क में भी ज़राअत के शोबे को एक अहमियत हासिल हो। ये अगर इंडिया आगे जा सकता है तो फिर हम जो है हमारा मुल्क भी आगे जा सकता है। अगर ज़राअत के शोबे में हम एक अच्छी जो है ना अपनी वो फर्टिलाइज़ करें उसको और उसको एक अच्छा फ़रोग़ दें और अच्छी केमिकल्स मंगवाएं ताकि हमारी भी ज़राअत को अच्छा फ़ायदा हासिल हो। लेकिन यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती है, उनको इतना एजुकेट नहीं किया जाता जितने इंडियन फार्मर्स एजुकेटेड नज़र आते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें उस किस्म की मशीनरी भी नहीं दी जा रही? असल में बेसिकली बात यह है कि जो इंडिया जो है ना वो अपने जो स्टूडेंट्स को ये इसकी एक बाकायदा तालीम देते हैं। तो हमारे मुल्क में इस जो तालीम का जो शोबा है ना वो बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना नीचे गिर चुका है, जो इसमें स्टूडेंट्स को है ना जो वो फ़रोग़ हासिल नहीं है जो इंडिया में है। और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता देख लें आप तरक्की कर रहा है, ज़राअत के शोबे में भी ऊपर जाता जा रहा है। अगर पाकिस्तान इस तरह करे कि स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें ज़राअत के शोबे को एक बाकायदा अहमियत हासिल हो, तो हमारा मुल्क भी इस तरह ऊपर ज़राअत के शोबे में जा सकता है। देखा जाए तो इंडिया और बाकी मुल्कों में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बड़ा स्कोप दिया जा रहा है, उसे बड़ा ऊपर लेके जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई ट्रेंड ही नज़र नहीं आता। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका ट्रेंड है ही नहीं, मतलब कि इनको पता ही नहीं है कि ज़राअत के शोबे में को किस तरह फ़रोग़ कर देना।
तो अगर ज़राअत के शोबे को फ़रोग देना होगा तो फिर हमें ऑर्गेनिक ट्रेंड को लाना पड़ेगा, ताकि जो है ना हमारी ज़राअत के शोबे को एक अहमियत हासिल हो और ये इस तरह ऊपर जाए और मुल्क भी तरक्की कर सकता है ज़राअत के शोबे। आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में जितनी भी ज़राअत की जगह होती है जहाँ पर हम लोग अपनी फसलें वगैरह काश्त करते हैं, वहाँ पर इस वक्त बड़े बड़े DHA हाउसेज़ बना दिए गए हैं, कम सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में पीछे जा रहा है और अपने मुल्क में हम लोग कोई केमिकल्स तैयार ही नहीं करते, पेस्टिसाइड्स तैयार नहीं करते, बाहर से ही मंगवाते हैं? ये जो हमारे मुल्क में जो है ना ये प्रॉपर्टी डीलर्स और ये प्रॉपर्टी मालिकान ये असल पे ना एक बाकायदा सोसाइटी को ख़रीद कर वहाँ से ज़राअत को जो है ना उसका ख़ात्मा कर देते हैं, ताकि ज़राअत जो है ना इसी वजह से भी ज़राअत जो है ना उसका ज़राअत के शोबे को जो फ़रोग हासिल नहीं हो रहा। और जो हमारे प्रॉपर्टी मालिकान हैं इनको कोई लगाम देने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया बन चुका है और आवाम के ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। आप इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए जो फसलें हैं, खासकर उनकी जो चावल की फसल है उसने इतना ज़्यादा कह लें कि बिज़नेस किया है और कमाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी उसकी काश्त की है, बड़ी अच्छी उसको पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड की हैं। हम यहाँ पर गंदम प्रोड्यूस करते हैं बहुत अच्छी, हम भी चावल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो माफियाज बैठे हैं कुछ गंदम अपने हड़प लेते हैं और आवाम को बिक देते हैं या कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये हमारी हुकूमत जो है ना इसको चाहिए ये इकदाम जो है बेहतर तरीके से जो है इसका हल निकाले और माफिया जो गंदम माफिया है और जो चावल वगैरह की एक्सपोर्ट को जो वो स्टोर कर लेते हैं, इसके ऊपर एक लगाम लगानी चाहिए, माफिया को एक लगाम देनी चाहिए। इसमें हमारी हुकूमत अगर सपोर्ट करेगी तो इस तरह आवाम को भी फ़ायदा होगा। अच्छी गंदम और जो अच्छे चावल हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए एक अच्छा इकदाम बन सकते हैं, ताकि मुल्क में गंदम वगैरह और जो चावल है उसकी काश्त के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।